एक आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाते हैं, ठीक है? कहानी सुनते हो, आपको अच्छी लगती है ना? यस मैम। तो कहानी शुरू करें? कहानी पढ़ाई से रिलेटेड है, ध्यान से सुननी है, क्वेश्चन भी पूछूंगी मैं बाद में आपसे। बाद में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, जवाब दोगे ना उसका, ध्यान से सुनना। तो हम कहानी स्टार्ट करें? तो आज का हमारा टॉपिक है, जो कहानी है वो चार दोस्तों पर है। किस पर है? चार दोस्त होते हैं। तो वो ना मतलब जैसे आपकी तरह स्कूल ही जाते हैं, उन्हें पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं होती, जैसे आप लोगों में से किसी को नहीं है पसंद। जहाँ तक मुझे पता है तो मुझे पसंद नहीं है। आपको पसंद नहीं है ना पढ़ाई करना? आपको शरारत करना पसंद है। तो उस कहानी में वो चार दोस्त होते हैं ना, उन्हें पढ़ाई करना पसंद नहीं होता बल्कि पार्टी करना पसंद होता है। क्या पसंद होता है? पार्टी करना। तो वो ना हर रात हर रोज पार्टी करते हैं, बहुत देर तक पार्टी करते हैं। तो एक दिन उनका एग्जाम था। क्या था? एग्जाम था। तो उन्होंने सोचा कि एग्जाम है तो पढ़ना भी जरूरी है और फिर पार्टी भी तो नहीं छोड़ सकते थे ना। आप कई बार कहते हो ना, मतलब हमें शादी में भी जाना है पर मम्मा एंजॉय नहीं करना, पर एंजॉय करने नहीं देगी मम्मा, एंजॉय करना है ना, पर आप एंजॉय नहीं कर पाते हो क्योंकि आपकी मम्मा कहती है भीड़ बहुत है, वहाँ पे मतलब इधर उधर हो जाओगे। तो इसी तरह उन्होंने सोचा थोड़ा एग्जाम को छोड़ देते हैं। एक बार एग्जाम को छोड़ देते हैं, क्या होता है एग्जाम है, सर से झूठ बोल देंगे। तो उन्होंने ना उस रात खूब पार्टी की, खूब पार्टी, सारी रात उन्होंने पार्टी की। तो उसने अगले दिन क्या किया, वो चारों स्कूल गए जिस दिन उनका एग्जाम था। कहाँ गए वो? स्कूल गए वो। तो उन्होंने स्कूल जाकर सर से क्या कहा कि हम रात किसी शादी में गए थे, हमने सोचा हम जल्दी आ जाएंगे तो हम एग्जाम की तैयारी कर देंगे। तो अपनी झूठ बोल रहे थे, सच बात नहीं बता रहे थे। तो सर उनकी बात सुन रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम रास्ते में जब आ रहे थे तो हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। क्या हो गया? टायर पंचर हो गया। तो इसीलिए उनको ना पूरी रात गाड़ी को धक्का लगाकर फिर घर पर आना पड़ा। तो घर पर आए तो वो बहुत थक गए थे, तो उनको नींद आ गई, वो सो गए। एग्जाम की तैयारी उन्होंने नहीं की, तो इसीलिए वो अपना एग्जाम कर दे देंगे। तो सर ने उनसे ना कुछ क्वेश्चन भी पूछे, ना कुछ सवाल पूछा। तो सर ने कहा कोई बात नहीं, आप कर दे देना। तो वो चारों घर चले गए। तो उन्होंने सोचा एक बार तो हमने कह दिया सर को, बार बार कहेंगे तो सर को डाउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शक हो जाएगा। तो उन्होंने ना सर से फिर बाद में वो घर पर जाके पढ़ाई करने लगे। चारों ने खूब पढ़ाई की, खूब पढ़ाई की। अगले दिन फिर वो स्कूल गए। तो स्कूल जाकर उन्होंने सर से कहा कि हम एग्जाम की तैयारी आज कर आए हैं। तो सर ने क्या कहा कि आपको जैसे आपका एग्जाम होता है तो आप इकट्ठे बैठते हो ना क्लास में। तो सर ने कहा आपको इकट्ठा नहीं बैठना, आप चार है, चार क्लासरूम है, तो आपने एक क्लास में एक बच्चे को बैठना है। तो उन्होंने वैसे सुनकर अजीब तो लगा, पर उन्होंने क्या किया कि ओके सर हम बैठ जाएंगे। तो वो अलग अलग क्लासों में चले गए, अलग अलग बैठ गए। तो सर उनको पता है एग्जाम किसी और चीज का था, जैसे आपका मैथ का होता है तो उसमें मैथ की सब होनी चाहिए ना। तो उनका एग्जाम था ना, तो सर ने उनको क्या दिया, पेपर दिया। तो उनमें उस पेपर में सिर्फ 2 क्वेश्चन थे। क्या क्वेश्चन थे? जो उनके एग्जाम के रिलेटेड है वो नहीं थे। उसमें ये क्वेश्चन थे, एक तो अपना नाम बताओ और एक कौन सी गाड़ी का टायर पंचर हुआ था। सर ने वो 2 क्वेश्चन दिए थे। उन चारों ने जब वो पेपर देखा तो मतलब हैरान हो गए, क्योंकि वो एग्जाम का क्वेश्चन नहीं था, वो उनकी लाइफ का क्वेश्चन था। तो उन्होंने झूठ बोला था, सर से झूठ बोला था ना हमारी गाड़ी पंचर हो गई। तो सर ने उनका झूठ पकड़ने के लिए उन्हें 2 क्वेश्चन डाले पेपर में। तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने सोचा चलो कोई 2 ही क्वेश्चन है तो हम कर देते हैं। तो उन्होंने झूठ बोला था। गाड़ी के कितने टायर होते हैं? 4 टायर होते हैं। दोस्त कितने थे? 4। तो चारों ने पहले अपना नाम लिखा, अलग अलग नाम हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने कंप्लीट कर दिया। तो उन्होंने सेकंड क्वेश्चन में जैसे गाड़ी के 4 टायर होते हैं, तो किसी ने ये लिखा कि आगे वाला लेफ्ट टायर पंचर हो गया, तो किसी ने लिखा आगे वाला राइट टायर पंचर हो गया, किसी ने लिखा पिछले वाला टायर पंचर हो गया। तो चारों के क्वेश्चन अलग अलग हो गए। पहले तो उन्होंने नाम लिखा, दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि टायर कौन सा पंचर हुआ था। तो नाम उन्होंने अलग अलग टाइप लिखे ना, तो उनकी चोरी पकड़ी
जैसे मान लो आपकी साइकिल है, उसके 2 टायर पंचर होते हैं। अगर आप सच बोलते तो आपको पता होता ना कौन सी टायर पंचर हुआ था, आगे वाला हुआ था या पीछे वाला हुआ था। उन्होंने झूठ बोला था, उन्होंने झूठ तो बोला था, उनको टायर का नहीं पता सर कौन सा पंचर हुआ है टायर। तो उनकी ना फिर जब सर ने क्वेश्चन पेपर इकट्ठा किए ना, तो सर ने देखा कि उनके उन चारों के जवाब अलग अलग थे, क्योंकि किसी ने कोई टाइप पेंसिल लिखा है, किसी ने अलग लिखा है, तो सर ने उनका झूठ पकड़ लिया। तो उनकी चोरी पकड़ी गई, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था, उन्होंने एग्जाम की तैयारी नहीं की। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए।